चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर किसान और रेलवे प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर भोपाल के निशादपुरा के करारिया गांव के पास रेलवे की जमीन पर वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का किसान विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये विरोध, इस रिपोर्ट में देखिए। निशादपुरा के करारिया गांव के किसान इस वक्त रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित और परेशान हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से करारिया गांव में वंदे भारत का फुल मेंटेनेंस हब बनाया जा रहा है, जिसका काम तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर किसान सबसे ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रेलवे ने किसानों के खेत के सामने बाउंड्री वॉल बनाने का फैसला किया है, जिससे किसानों का खेत तक पहुंचने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। करीब 150 एकड़ में किसानों की जमीन है, जिस पर जाने की पाबंदी रेलवे की तरफ से लगाई जाएगी। इस मामले को लेकर किसानों ने रेलवे से मदद की गुहार लगाई है। 150 करोड़ रुपए की लागत से निशादपुरा एरिया में डिपो बना है। राजधानी भोपाल में रेलवे के एक प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे और किसान आमने सामने हैं। दरअसल बात की जाए तो निशादपुरा के कररिया गांव में ये एक प्रोजेक्ट आया जा रहा है, जहां पर हम तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको विजय दिखा रहे हैं। ये रेलवे की जमीन है, लेकिन इसी से सटी हुई जो जमीन है करीब 150 एकड़ वो किसानों की जमीन है। तो खेत के आसपास से गुजर रही है, वहां पर नाला है और नाले के कारण वो आने का रास्ता सभी तरफ से बंद हो जाएगा। पैदल रास्ता भी बंद हो जाएगा। पहले की बात की जाए तो पहले भी यहाँ पर दीवार खड़ी की गई थी रेलवे की तरफ से, क्योंकि बाउंड्री बनाने का रेलवे की तरफ से प्रयास किया गया था। और जल्द से जल्द यहाँ पर फुल मेंटेनेंस हब बना दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर रहे थे, हमारे बुलावे पर वो यहाँ आए हैं। क्या आप लोगों को सूचना मिली है अभी? नहीं, इसकी सूचना तो नहीं दी गई है कि बाउंड्री का, लेकिन वो क्या है कि बाउंड्री बंद करने का हमें पता लगा। तो उन्होंने कहा भी था कि भाई अगर आप लोग के लिए रास्ता दिया जाएगा, अब देखते हैं कहाँ से देते हैं या नहीं देते हैं। अब वो तो रास्ते तो वैसे पुराने 7 रास्ते हैं। अच्छा, 7 जगह ना रास्ते बताए गए हैं पुराने। अब बाकी तो अब वो तो क्या है कि अब अपन भी नहीं बता सकते जो भाई दादाजी के समय की ये गई हुई जमीन है। तो अब वो तो देखते कितनी जमीन है ये करीबन होगी 150 एकड़ के आसपास में। अब वो तो भानपुर से और यहाँ तक लगी हुई है ना। आप किसान का कहना है कि रास्ते ही मांग रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है दादा कि 7 रास्ते हुआ करते थे। जी सर, पहले 7 हुआ करते, सारे बंद कर दिए हैं, बस एक ये मेन ही छूटा है। इसकी वजह से बाकी किसान लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लंबा पड़ता है बहुत किसानों को। तो ये देख सकते हैं 20 शहर के अंदर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये खेत है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, रेलवे की जमीन है। और इन्हीं सब के बीच अब यहाँ पर जो सूचनाएं मिल रही है कि दीवार खड़ी कर दी जाएगी। रेलवे प्रशासन से एक ही मांग है कि उन्हें रास्ता दिया जाए। प्रोजेक्ट आप जो चला रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो बनाइए, लेकिन एक रास्ता ऐसे दिया जाए जिससे वो खेत के अंदर पहुंच सके और यहाँ पर खेती कर सके। साल 1984 में भोपाल में निशादपुरा एरिया में किसानों की जमीन को रेलवे ने अधिग्रहण किया। हालांकि इस लंबी लड़ाई में किसानों को आज तक मुआवजा और नौकरी नहीं मिली। अब एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। पहले तो रेलवे ने 8000 पेड़ काटकर जमीन को बराबर किया। अब किसानों की जमीन को और जाने वाले रास्ते को बंद करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि पहले रेलवे ने बाउंड्री वॉल बनाकर थोड़ा सा रास्ता आने जाने के लिए दिया था, लेकिन अब उसे पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। किसानों का कहना है कि एक तरफ नाला है, दूसरी तरफ दीवार, और ऐसे में किसान खेत पर नहीं जा पाएंगे। क्या है पूरा विवाद, आपको बताते हैं। 1984 में रेलवे ने किसानों को खेत तक पहुंचाने के लिए 7 गेट बनाने का आश्वासन दिया था। ये तो बना नहीं, लेकिन अब रास्ता बंद कर दिया गया। 100 किसानों की 150 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट में आ रही है। नाले के कारण खेत पर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहां से करीब 8000 पेड़ रेलवे ने काट दिए। रेलवे ने बाउंड्री वॉल से खेतों पर जाने वाला एक रास्ता भी बंद कर दिया। प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे अधिकारियों ने साफ कर दिया, ना काम रोका जाएगा, ना बदला जाएगा। बाउंड्री वॉल पूरी बनाई जाएगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी है। ये एक रेलवे की एक बहुप्रतीक्षित
जो परियोजना है जिसके अंदर हम लोग वंदे भारत का शेड और वहाँ पे मेंटेनेंस डिपो पूरा बना रहे हैं और उसके अंदर 2027 तक उसको कंप्लीट करने का हमारा टाइमलाइन है और करीबन 110 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो जो रेलवे लैंड जो इस प्रोजेक्ट के लिए 73 एकड़ की करीबन लैंड है, तो उसको हमें फेंसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी लाइंस बन नहीं पाएंगी। पर अब प्रोजेक्ट आ गया तो हमें प्रोजेक्ट की फेंसिंग करने हमें जरूरत है क्यों, नहीं तो अगर हमारा काम ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा और फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरा रास्ता जो कि कॉलोनी से आता है या फिर उस टाइप से कोई फिजिबल हो सकता है वो निकलवाया जाए, तो हमारी यही पूरी कार्य योजना है और किसी का भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो भी फैसिलिटी डेवलप होती है वो जनता के लिए होती है और जनता के लिए होती है, तो हम विन-विन सिचुएशन निकालने की कोशिश करेंगे और जिला प्रशासन को इस बारे में सूचित करेंगे। मध्य प्रदेश में जब भी रेलवे कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आता है तब नया कोई विवाद निकल के सामने आता है। पिछले दिनों देवास में रेल लाइन का ऐसा ही मुद्दा था और अब इसमें देखना होगा किसानों की मांग पर क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि रेलवे की तरफ से साफ कर दिया गया कि रेलवे अपने प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।